कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसा हो जाता है कि जो दिन आपके लिए बेहद खास होता है वो दिन किसी और की वजह से और भी ज्यादा यादगार बन जाता है। और कुछ ऐसा ही हुआ 18 मार्च 2012 को इंडिया और पाकिस्तान के बीच खेले गए मुकाबले में। दरअसल यह मुकाबला एशिया कप के दौरान खेला गया था, जो सचिन तेंदुलकर का आखिरी इंटरनेशनल मैच था। इसलिए सचिन और उनके फैंस के लिए यह दिन बेहद खास था। पर विराट कोहली ने इस दिन को और भी ज्यादा स्पेशल बना दिया था। तो किस तरह विराट ने दी थी सचिन को विदाई, सब कुछ जानने के लिए मैं आपको ले चलता हूं बांग्लादेश के शेर बांग्ला नेशनल स्टेडियम मीरपुर, जहां भारतीय कप्तान MS धोनी ने सिक्का उछाला जो पाकिस्तान के पक्ष में गिरा और पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया। मोहम्मद हफीज और नासिर जमशेद के रूप में पाकिस्तान की अनुभवी सलामी जोड़ी मैदान में उतरी और हफीज ने पहले ओवर में ही प्रवीण कुमार को चौका मार ये बता दिया कि वो कितने पॉजिटिव माइंडसेट से मैदान में उतरे हैं। उसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने थोड़ा संयम दिखाते हुए रन बनाए, पर जैसे ही पिच से स्विंग होना बंद हुई उन्होंने अटैकिंग बैटिंग करना शुरू कर दिया था और लगातार बॉल को स्टैंड में डिपॉजिट करने लगे। दोनों बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों को इतनी आसानी से खेल रहे थे जैसे कोई प्रैक्टिस मैच खेल रहे हों। दोनों के बीच पार्टनरशिप तेजी से बिल्ड हो रही थी और देखते ही देखते मोहम्मद हफीज ने अपना 14वां ODI 50 भी पूरा कर लिया था। भारत की पहले ब्रेक थ्रू की तलाश अभी भी जारी थी। इस पार्टनरशिप को ब्रेक करना भारत के लिए कितना जरूरी हो गया था, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत ने सचिन तक से बॉलिंग कराई, लेकिन बॉलर बदल रहा था पर नतीजा सेम ही था। और देखते ही देखते मोहम्मद हफीज ने सिंगल लेकर अपनी सेंचुरी भी पूरी कर ली। पाकिस्तान 33 ओवर में 203 रन स्कोर बोर्ड पर लगा चुका था और उनके 10 विकेट हाथ में थे। इधर नासिर जमशेद ने भी सिंगल लेकर अपना शतक पूरा कर लिया था, पर 36वें ओवर की सेकंड लास्ट बॉल पर अजबिन ने जमशेद को इरफान पठान के हाथों कैच करा भारत को पहला ब्रेक थ्रू दिलवाया। जमशेद के आउट होने के बाद पाकिस्तान का स्कोर था 36 ओवर 240 रन और 1 विकेट डाउन। यहाँ से पाकिस्तान के 9 विकेट हाथ में थे और अभी 14 ओवर बाकी थे। इसका मतलब यहाँ से एक बड़ा स्कोर बनना लगभग तय था। लेकिन तभी अशोक डिंडा ने मोहम्मद हफीज को भी LBW कर पाक को दूसरा झटका दिया। पाक की पारी अभी थोड़ी सी लड़खड़ाई ही थी कि उमर गुल और यूनुस खान ने पाकिस्तान की पारी को संभाल लिया और तेजी से रन बनाते हुए दोनों बाउंड्री लगाने लगे। लेकिन प्रवीण कुमार ने उमर अकमल को गौतम गंभीर के हाथों कैच करा। खतरनाक दिख रही इस पार्टनरशिप को भी तोड़ दिया, पर यूनुस खान एक छोर संभाल कर खेल रहे थे और लगातार बॉल को बाउंड्री के पार भेज रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि इंडिया के लिए कोई भी स्कोर बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन तभी शाहिद अफरीदी विराट कोहली को कैच देकर पवेलियन लौट गए। उसके बाद उड़ते सुरेश रैना ने यूनिस खान की एक इनक्रेडिबल कैच पकड़कर उनकी पारी को भी वहीं समाप्त कर दिया और फिर मोहम्मद आजम भी विराट कोहली के शिकार हो गए। पाकिस्तान की पारी समाप्त हुई और उन्होंने 6 विकेट के नुकसान पर 329 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। देखने में स्कोर बड़ा जरूर था, पर बड़े स्कोर का पीछा कैसे किया जाता है ये इंडिया को अच्छे से आता था। भारतीय पारी का आगाज करने उतरे सचिन तेंदुलकर और गौतम गंभीर। एक अच्छी शुरुआत की तलाश में उतरी भारतीय टीम का अभी खाता भी नहीं खुला था कि मोहम्मद हफीज ने गौतम गंभीर को LBW कर भारत को बड़ा झटका दिया। उसके बाद सचिन और विराट कोहली ने मिलकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाया। पहले तो दोनों भारतीय बल्लेबाजों ने पाक की स्विंग बॉलिंग को संभल कर टाइम किया और फिर जैसे ही बॉल स्विंग होना बंद हुई दोनों भारतीय बल्लेबाजों ने अटैकिंग बैटिंग करना शुरू कर दिया था और दोनों के बीच पार्टनरशिप तेजी से पनप रही थी। और देखते ही देखते कोहली ने चौका मार अपनी 22nd ODI 50 पूरी कर ली थी। इधर सचिन ने भी सिंगल लेकर अपनी 96 ODI हाफ सेंचुरी पूरी कर ली थी। भारत 19 ओवर में 131 रन स्कोर बोर्ड पर लगा चुका था। तभी सईद अजमल ने सचिन को यूनिस का हाथों कैच करा। उनकी इस यादगार और अंतिम पारी को वहीं समाप्त कर दिया। उसके बाद विराट कोहली का साथ देने आए रोहित शर्मा, जिन्होंने चौका मार अपने इरादे साफ कर दिए थे और फिर कोहली ने भी सिंगल लेकर अपनी सेंचुरी पूरी कर ली थी। पर किंग कोहली का मिशन अभी पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि भारत को अभी भी 20 ओवर में 147 रन चाहिए थे।
इसलिए इस सिचुएशन में कोहली जैसे सेट बल्लेबाज का होना जरूरी था और इस कार्य में रोहित भी उनका भरपूर हाथ बटा रहे थे और जब मौका मिलता तभी बॉल को स्टैंड में डिपॉजिट कर देते थे। देखते ही देखते रोहित ने एक सिंगल लेकर अपना 50वां भी पूरा कर लिया था। भारत को यहां से 57 बॉल पर 79 रन चाहिए थे, पर कोहली इस अंतर को बहुत तेजी से कम कर रहे थे और देखते ही देखते एक चौका मार उन्होंने अपने तो 150 रन पूरे किए ही साथ में इंडिया को भी 250 रन के पार पहुंचा दिया था। पाकिस्तान के लिए इस पार्टनरशिप को तोड़ना बहुत जरूरी हो गया था, वरना ये भारतीय बल्लेबाज मैच को बहुत जल्दी खत्म कर सकते थे। तभी उमर गुल ने रोहित शर्मा को शाहिद अफरीदी के हाथों कैच करा दिया, पर तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी और जब रोहित आउट हुए तब भारत को मात्र 25 बॉल पर सिर्फ 25 रन ही चाहिए थे। उसके बाद आए सुरेश रैना ने चौका मार इस अंतर को और भी कम कर दिया। अब भारत को 18 बॉल पर सिर्फ 12 रन चाहिए थे। तभी विराट कोहली बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में कैच आउट हो गए। कोहली ने 148 बॉल पर 183 रन की यादगार पारी खेली। इसके बाद धोनी और रैना ने मैच को बाउंड्री द्वारा फिनिश कर भारत को 6 विकेट से जीत दिला दी। ये जीत भारतीय फैंस के दिलों के बेहद करीब थी, क्योंकि यह द गॉड ऑफ क्रिकेट यानी सचिन तेंदुलकर का अंतिम इंटरनेशनल मैच था, जिसे विराट कोहली ने बेहद यादगार बना दिया था। तो दोस्तों, आपकी किंग कोहली की इस महान पारी के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और क्रिकेट की ऐसी ही इमोशनल स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी जल्द मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।